शिपिंग का बड़े प्रॉब्लम, शिपिंग कंपनियों ने तो हमला चमड़ा उतारा आजकल तो खास हाँ जी। और उसकी वजह से इधर गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटी दे रही है एक्सपोर्ट के लिए लोगों को, जो सिख इंडस्ट्री उसको उठा रही है, लेकिन वो सारी जो उनकी मेहनत है ना उसको ज़ाया कर रही है शिपिंग कंपनी। अब ये देखो एक कंटेनर के ऊपर आपको $2,000-3,000 एक्सेस देना पड़े तो दैट मैटर। गवर्नमेंट कह रही है एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इसमें ये है कि हमारी उनकी कंपनी वाकई एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनत जो है ना उनकी शिपिंग कंपनियाँ जो है ना वो खा रही हैं कि ओवर द नाइट जो है ना डेली बेसिस पे फ्रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं कि हम लोग जो है ना अपनी प्राइसेस को मेंटेन करना वाले बहुत मुश्किल हो रहा है और जो कमिटमेंट्स हमने की हुई हैं उन कमिटमेंट में हमें बजाय प्रॉपर के जेब से जाने वाली सूरत आ रही है। तो मैं इस कमेटी के तवज्जुह से और साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शिपिंग कंपनियों को मुश्किल डालने के लिए कुछ कदम उठाएँ और ये जो रेट में उन्होंने अचानक से इतना इजाफा कर दिया है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएँ, बाइक को हम कैसे करें। आजकल लाहौर कराची ट्रक का बहुत फेट बना रहे हैं, ये मसला बहुत बड़ा है। आज कंटेनर पूछा मैंने कल 55,000 रुपये जो कि 40,000 में जाता के जी का शिपिंग लाइन में काफी मेहनत भी मचाई हुई है इसमें। हमने भी कंटेनर बुक किया है, हर चीज हो गई है उसकी फाइनल। कल जब प्लेसमेंट की बारी आई है तो उसकी बुकिंग उड़ा दी गई है उसके ऊपर से ये हैवी वेट कंटेनर है। यानी कि इनकम करने के उन्होंने मुख्तलिफ जरिए अडॉप्ट किए, हालांकि 22-24 टन 22 टन इजीली चला जाए। असल में चेक एंड बैलेंस हुई नहीं है। मेरा कंटेनर था 16 टन वाला, कह रहा जी बुक सीएमए लाएंगे, बुकिंग नहीं मिलेगी ज्यादा। ये शिपिंग कंपनी का बहुत ज्यादा, और शिपिंग कंपनी का जो फ्रेट है, अगर आप उनको शॉर्ट अल्फाज में ये कहें कि परसों हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलाबाद गए और उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए जो सिख इंडस्ट्री को उठाने की बड़ी फैसिलिटी दी है, बड़ी मनात दी हैं, और वो सुनने में आया कि 532 बिलियन रुपीस का बेनिफिट जो है ना वो उससे आपका खजाना रिचार्ज होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि एक्सपोर्ट हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिपिंग कंपनियों का एटीट्यूड ऐसे है कि जैसे हमारी एक्सपोर्ट को डैमेज करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो फैसिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को, वी आर लुकिंग लाइक दैट कि दे आर डिमाइजिंग इट, उसको मार रहे हैं कि ये फैसिलिटी जो है ना इसको यहीं किल कर दिया जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और बड़ी अनफेयरली वो कर रहे हैं। ये तो अभी करंट जो है ना इन्होंने किया, फ्रेट बढ़ाए हैं और इलॉजिकल बढ़ाए हैं। कोई तुक नहीं, कोई तूफान तो नहीं दुनिया में आया है, कोई जंगें तो लगी हुई कि आपको कोई बहुत बड़ा कोई उसमें रिस्क का इन्वॉल्व है या इतने फ्रेट बढ़ा रही है, कोई कहीं नहीं बढ़ा। दूसरी दुनिया में भी काम हो रहा है, काम हो गया कोविड-19 की वजह से, और अभी इन्होंने इस तरीके से ये इमीडिएटली कैसे बुलाए उनका तमाम शिपिंग कंपनी का जो है। अभी हमारा पिछला क्लेम जो थे हमारे रिफंड के, ओवर चार्जिंग के और कोविड की वजह से जो हमारे डिले हुए थे उसके अपना डैमरेज वगैरह के, वो अभी तक सेटल नहीं हुए। मैंने 11 पार्टियों का बड़ी मुश्किल से उनके साथ हैंडल करके उनके जो चार्जेस थे उनमें कुछ कमी कराई, किसी को पे ऑर्डर दिया, किसी को चेक दिया, ये वो दिया। उनको कहा कि आप अपने प्रिंसिपल को लिखें। हमारी शिपिंग एंड मैरीटाइम एजेंसी जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने बाकायदा तौर पर लेटर इशू किए इनको फैसिलिटेट किया जाए, नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने रद्दी की टोकरी पर डाला। FBR ने भी किया। और देयर यू आर कि आप रद्दी की टोकरी में मिनिस्ट्री का लेटर डालें जिसके अंडर आप ऑपरेट कर रहे हैं। बोले तो मैंने कहा अगर कोई बंदे का पुत्र मेरे जैसा बैठा हो तो मैं तो मार का शिप ब्लॉक कर दूं, शिप ब्लॉक कर दूं, ऑफ रोड खड़े रहो भाई, ऑफ रोड। हम आप हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हम आपको अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। तो क्या फिर कहाँ ढूंढेंगे आप बिजनेस? तो आप खुदा के लिए कुछ ना कुछ आप यार ये तमाम जो नॉन कॉन्फ्रेंस लाइन मोस्टली, कॉन्फ्रेंस लाइन भी फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना वो कानून को फॉलो करती है, लेकिन नॉन शिपिंग नॉन कॉन्फ्रेंस लाइन तो सारी ये डाकू बैठे हुए हैं जैसे दाल वाला जेब काट ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उनको रीजनिंग करते हैं कि देखो भाई ये है। इस वक्त सबसे ज्यादा रेट सैफ मरीन और मर्स लाइन के बढ़े हैं।
उसके बाद कॉस्को है, मक्स कॉस्को भी है, कॉस्को वगैरह है, दूसरी मेगा है, और कई चीजें, जिससे भी बात करो वो आगे से आप ये देखें, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया ने टोटल कोविड के टाइम में तमाम डैमेज माफ किए। शिपिंग कंपनी को बाकायदा तौर पर उन्होंने हैंडल किया है और उन्होंने कहा जी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, बल्कि पहले से भी उन्होंने कम लेवल पे लेके आए हैं। तो कम से कम हम भी तो उसी रीजन में हैं। अगर उनका बम्बई से कितना उनका ऑफर है, घंटों में आप आ जाते हैं, तो इसमें ये इतना बड़ा गैप तो नहीं है। तो बहरहाल ये शिपिंग कंपनी को आज आप रिपोर्ट करें इस चीज़ को, बिल्कुल शिपिंग कंपनियों का जो मैंने अर्ज किया आपसे कि बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है ओवर चार्जिंग का, नॉन कोऑपरेशन इवन। अभी कई लोगों के कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट पे गए हुए हैं, उनको वो कंटेनर नहीं दे रहे। मैरीटाइम जो हमारी एजेंसी है ना मिनिस्ट्री की, उससे लेटर लिखवाया था, तो उसके ऊपर किसी ने अमल किया, बाकियों ने नहीं किया। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री लेटर लिख रही है और आप इसके ऊपर अमल ना करो। ऑप्शनल तो नहीं है ये, तो बल्कि मेरा ख्याल कि मैंडेटरी होना चाहिए, मैंडेटरी मिनिस्ट्री को होना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी लेवल उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इसमें यह है कि हमारी बर्निंग पॉइंट ये है कि हम एक्सपोर्ट हमारी को ये फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, और वो डिले टैक्सेस उनकी भी है कि कंटेनर नहीं दे रहे हैं, आज दे रहे हैं जी, कल दे रहे हैं जी, ये दे रहे हैं जी, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट ये इसमें है कि जो फैसिलिटी हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसलाबाद में अनाउंस की है और जगह जगह अनाउंस की है, उसको भी ये जो है ना वो पॉसिबल नहीं बनाने दें, उस फैसिलिटी को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये मुल्क के साथ जाती है, हमारी एक्सपोर्ट के साथ जाती है। तो इसको रिकंसिडर करना चाहिए, अपने शेड्यूल को देखें, अपनी कंटेनर सप्लाई को देखें, फ्रेट बुकिंग को देखें, इन सारी चीज़ों को देखें। और आजकल ये भी हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 20 कंटेनर लिए हैं, उनका फ्रेट मेरा उनके साथ सेटल हुआ $400, तो मुझे उन्होंने कंटेनर रिलीज ऑर्डर जिसको CRO कहते हैं वो उन्होंने मुझे दे दिया है, लेकिन मीनवाइल कोई पार्टी आ गई और उन्होंने उनको $450 पे रेट ऑफर कर दिया, तो उन्होंने अपनी कार्ड पे कह दिया कि इनको कंटेनर ना देना, इस CRO पे कंटेनर इशू ना करना। वो बदमाशी है, जो ज़्यादा पैसे देता है सेटल करने के बाद वो फिर उसको दे रहे हैं। ये भी हाल हो रहा है। मतलब वही ना, पैसे बढ़ाने का सोचा है इधर से, वो जाहिर है जब इनको मिल गया तो इन्होंने बुक कर लेना, माल पहुंच जाना है, और उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं जी, वो बाद में रेट में जाएगा, मजबूर वो करना पड़ेगा। ये इशू है सर। अच्छा जी, आप उसके मतलब और बताएं। नहीं, बात ठीक कर रहे हैं आप, शिपिंग लाइंस के रेट में स्टेबिलिटी नहीं है सर, ना? आपने आज बाय किया, सेल किया, जाहिर है कस्टमर को दिया, उसका 2 दिन बाद कंटेनर तैयार होगा, जब पोर्ट पे उसका आने का टाइम होता है मार्केट ये GRA लाती है, इसमें इतनी इंक्रीज आ रही है, या ये आपका हैवीवेट कंटेनर आप इसमें फर्दर फ्रेट को इंक्रीज करें तभी आपको ये इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, जहाँ पे कंप्लेन हम दर्ज करवाते हैं, अपनी रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उसके अमल दरामद हो, उसका बैकअप भी मिलेगा। और चैम्बर हमारा फॉर्म ऐसा है जहाँ से पैसा बाहर आ गया। एविएशन अथॉरिटी है एयरपोर्ट्स पे, हम बड़े अरसे से इस चीज़ की फाइट करते आ रहे हैं, और हमारे टाग के कार्गो के अपने रियाज साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी पेश हैं इस मसले पे, हमने हैंडल किया। एक कामयाबी सिर्फ हमें मिली अभी तक कि वो कंट्रैक्टर को हटा दिया गया जो बड़ा मिसबिहेव करता था, ज़बरदस्ती करता था, कोई शेड्यूल नहीं, कुछ नहीं, अपनी मर्जी का रेट चार्ज। अच्छा, और वो टेरर भी था। कॉन्ट्रैक्टर कौन से कॉन्ट्रैक्टर? वो जमील एंड कंपनी एयरपोर्ट पे क्या करती थी? भोगेश एयरपोर्ट थ्रूपुट चार्जेस का कॉन्ट्रैक्टर होता था, वो चेंज हो चुका है कॉन्ट्रैक्टर वो खत्म हो चुका है। अभी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट खुद वो चार्जेस ले रहा सलीम है। खान साहब ने ना व्हाट्सएप काफी अच्छा से इन्होंने उठाते थे, हर मीटिंग में। अच्छा, अब इसमें ये हुआ है कि उन्होंने चेंज किया है, मगर हमारा तो क्लेम ये है कि वो खत्म टैक्स ही अनलॉफुल है। अल्लाह थ्रूपुट चार्ज, वो थ्रूपुट चार्जेस का जो टैक्स है वो अनलॉफुल इसलिए है कि हमारे कार्गो के साथ वो कोई सर्विस नहीं देते हैं, हमारे कार्गो के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो शिपिंग कंपनियों के साथ या जो कैरियर है उनके साथ तो उनका अपना है कि वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है और वो अपने चार्जेस ले लेता है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का पर्सन्स और हमारे कार्गो से कोई ताल्लुक नहीं है।
जो लोग टिकट ट्रैवल करते हैं वो टिकट शिपिंग लेते हैं अपने अपने ब्रोकर से जो भी है टिकटिंग का, और उसके साथ सिविल एविएशन का डायरेक्ट पैसेंजर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह हमारे कार्गो के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई उसकी सर्विस नहीं दे रहा। तो थ्रूपुट चार्ज किस बात के लिए? वो मसूल चुंगी वाला सिस्टम है, मसूल चुंगी तो पूरे पाकिस्तान में अबॉलिश है, खत्म हो। अब ये है कि ये बड़े अरसे से ले रहे हैं और ये बड़ा हैवी टैक्स ले रहे हैं, ये टैक्स अनलॉफुल है। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है टैक्स लेने की। कोई अगर अथॉरिटी है तो हमें बताएं कि इस अथॉरिटी को, हमने 6 साल हो इस बात को कहते हुए, भाई हमें तो हमारी अथॉरिटी को लेटर लिखें और उनसे ये कहे कि जनाब ये थ्रूपुट चार्जेस का जो इंपोर्ट कार्गो पे आपने लगाया है और उसकी हमें कोई लॉफुल अथॉरिटी बताए कि ये आपने किस तरीके से हमसे ले रहे हैं। ठीक हो गया। ये लेटर लिखवाएं ताकि कॉन्ट्रैक्टर का चेंज कर देना वो तो चलो आपने कर दिया, लेकिन आप उसी चीज को आप लेके बैठ गए हो नोटेड तो ये तो टैक्स ही अनलॉफुल तो नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट पर एक टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट का जो इनका हेड है उसको भी रैशनल करें। असल में जब हमारी कंसाइनमेंट्स इंपोर्ट की आती है ना, हाँ जी, ये जो वैल्यूएशन करने वाले बैठे हैं अप्रेजर्स, हाँ। पूरा माफिया बैठा हुआ है। ये जो कराची की हुई होती है उस रेट पे हमारा करते नहीं, मानते नहीं, यानी कि वो जो है मेन मसला है। पिछली मीटिंग में भी आपने डिस्कस हुआ था और आपने कहा था कि हम काफी मिलेंगे भी कलेक्टर साहब से भी। तो इसमें आप पहली फुर्सत में कोई छोटी सी सिटिंग रखें, चैम्बर से लेटर भी लिखवाएं, जिस रेट पे जिस वैल्यूएशन पे कराची का कस्टम रिलीज कर रहा है कंसाइनमेंट्स, लाहौर ड्राई पोर्ट क्यों नहीं करता उस रेट पे? FBR सिर्फ कराची का है ना, ये पंजाब का है ना, लाहौर का हमारा बेकर साहब, ये बड़ी ज्यादती हो रही नहीं, वो है। कराची हमारे जो क्लाइंट है, हमारे इंपोर्टर्स हैं, हमसे नाराज होके वो कराची जा रहे हैं, बिजनेस हमारा वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। वहाँ पे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ऑफ द कार्ड बनते हैं कि उस वैल्यूएशन पे हमारा क्यों नहीं था। हमारा ऑपरेशन कहता नहीं मैं नहीं करता, जो कर दे कर लो। हम उठा के GD लेके जाते हैं कलेक्टर के पास, वो वापस भेज देता है आपके सबसे जूनियर को, वो जूनियर फिर कहता है जी आपको अकोमोडेट कर लें, थोड़ी सी आप वैल्यू एनहांस कर लें, इसलिए के हादसा बैठे हैं। मुझे बोला हम आप इंपोर्टर को कहते हैं, वो इंपोर्टर एक दफा कंसाइनमेंट मंगाएगा वो बाटों दोबारा नहीं मंगवाता। ये वैल्यू पॉइंट है, वैल्यू ग्रोथ इन द हॉट डिस्कस है ना, $1 $1.25 पे अगर कंसाइनमेंट वहाँ पे हो रही है, 20 मेरे पास कंसाइनमेंट है GD से, मैं आपको ला के दे देता।